देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो एमसीक्यू जितने भी है इससे आगे वो आपके पास डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट से है। और डीएनएफ जो ट्रांजिशन सीरीज़ है उसमें आपके पास सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक इंक्लूडेड है और वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का है। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है। तो अभी मैं एक ट्रिक आपको सिखाने वाला हूँ, इससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली कर पाएंगे। जो 3D सीरीज़ है उसका और जो 4D सीरीज़ है उसका, मतलब जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, फर्स्ट जो डी ट्रांजिशन सीरीज़ है और जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सीख लें। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ तो ये है कि जो 3D सीरीज़ है उससे आपके MCQs आए, लेकिन अगर टफ MCQs आ सकते हैं तो फिर वो 4D सीरीज़ से बना सकते हैं। अब 5D सीरीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतने हाई लेवल के MCQs इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि नहीं आएंगे। जो 3D सीरीज़ है इसको आपने कैसे सीखना है, ये सीरीज़ आपने कैसे याद करना है, क्योंकि अगर आपको सीरीज़ याद हो गया तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली 1 मिनट में कर सकते हैं। तो देखिए ये एक ट्रिक है, इससे आपने इसको सीखना है 3D सीरीज़ को। ट्रिक ये है कि साइंटिस्ट्स टेक वेरी केयरफुल मेजरमेंट फॉर कंपाउंड्स नॉट कंटेनिंग जिंक। साइंटिस्ट्स टेक वेरी केयरफुल measurements for compound not containing zinc। देखिए साइंटिस्ट्स टेक वेरी केयरफुल मेजरमेंट्स फॉर कंपाउंड नॉट कंटेनिंग जिंक। सिर्फ जो स्कैंडियम है इसका एटॉमिक नंबर 23 है, ये आप याद रखें, सॉरी 21 है। जो स्कैंडियम है इसका एटॉमिक नंबर 21 है, सिर्फ इसको आप याद रखें। और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके पास 4s2-3d1 है। बस ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखें, बाकी सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है आप इसी से करेंगे। अब मैं अगर टाइटेनियम की करूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं एक इलेक्ट्रॉन को जस्ट ऐड करूँगा 4s2-3d2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, एटॉमिक नंबर 22 हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, 27, 28, 29 एंड 30। अब देखिए इसका अगर मैं करना चाहूँ तो इसका मैं लिखूँगा 4s2-3d3, बस एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाए। अब क्रोमियम में आपके पास थोड़ी सी एक्सेप्शन है, इसको आपने थोड़ा सा ज़हन में रखना है। 4s1-3d5 होनी क्या चाहिए थी 4s2-3d4, लेकिन इसमें आपके पास थोड़ी सी एक्सेप्शन आ जाएगी। अब इसकी जो है वो दोबारा 4s2-3d5, अब इसकी क्या हो जाएगी 4s2-3d6, इसकी क्या हो जाएगी 4s2-3d7। ये आपके पास कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट। निकल की क्या हो जाएगी 4s2-3d8। कापर में फिर एक्सेप्शन है छोटी सी, इसके हो जाएगी 4s1-3d9, इसके हो जाएगी जिंक की आपके पास 4s2-3d10। देखिए सिर्फ आपने स्कैंडियम का याद किया 21 और उसके बाद जो है सब की आपने ऑटोमेटिकली कर ली। किस ट्रिक से, साइंटिस्ट टेक वेरी केयरफुल मेजरमेंट फॉर कंपाउंड नॉट कंटेनिंग जिंक। इसके लिए आपने लिखा 4s2-3d1, इसके लिए 4s2-3d2, 4s2-3d3, 4s1-3d5, 4s2-3d5, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने डाउन जाते हुए ऐड करना है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर वो आपसे पूछता है कि स्कैंडियम की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से ड्रा करके आप बता दें। अगर वो आपसे पूछता है कि कौन सा एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में आपके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके। अगर वो आपसे पूछता है कि कौन सा एलिमेंट है जिसके लास्ट जो डी सीरीज है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी इस कॉन्फ़िगरेशन से आप करेंगे। अगर जो क्वेश्चन है वो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएबिलिटी से रिलेटेड है या फिर आपके पास जो है वो फेरोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, पैरामैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, जितने भी क्वेश्चंस है आपके डीएनएफ ब्लॉक के वो सारे के सारे आपके इस ट्रिक से और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सॉल्व हो सकते हैं। अब देखिए ये जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो आपके इस छोटे से टेबल से सॉल्व होंगे। तो ये टेबल आपने कैसे याद किया, मैं रिवाइज करता हूँ। साइंटिस्ट टेक वेरी केयरफुल मेजरमेंट फॉर कंपाउंड नॉट कंटेनिंग जिंक। सिर्फ स्कैंडियम का 21 याद किया, फिर आपने एक ऐड कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम की आपने याद कर दी 4s2-3d1 और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करना है। सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम और कॉपर के ऊपर आपने नजर रखना है कि उसमें एक्सेप्शन है। अब देखिए पहले एमसीक्यूज के ऊपर मैं आता हूँ। विच आयन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d5, कौन सा
जो आपके पास आयन है या जो हाँ सारे आयन गिवन है, कौन से आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास 3d5 है। तो देखिए आयरन प्लस 3 की मैं अगर इसमें चेक करूँ, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, तो आयरन प्लस 3 की कन्फिग्रेशन मेरे पास क्या हो जाएगी, मेरे पास आयरन प्लस 3 की हो जाएगी 4s0 3d5। क्यों? क्योंकि पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फिर आपके पास यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 4s0 3d5, तो इसकी मेरे पास 3d5 है। मैं मैंगनीज प्लस 2 की चेक कर देता हूँ। देखिए मैंगनीज की गिवन है 4s2 3d5 प्लस 2 की मेरे पास हो जाएगी 4s0 3d5, तो ये बिल्कुल ये भी 3d5 है, तो इसका मतलब Mn प्लस 2 भी आपके पास 3d5 है। अब क्रोमियम का चेक कर लेते हैं Cr+1, तो देखिए क्रोमियम यहाँ पे है, ये देखिए इसकी +1 की क्या होगी 4s0 3d5, क्योंकि आपको मालूम है कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो आपके पास जो वैलेंस एस शेल है, सब शेल है, वहाँ से निकलेंगे, तो इसकी मेरे पास 4s0 3d5, तो ये सारे मेरे पास जो है 3d5 में आते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ये एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अच्छा देखिए नेक्स्ट MCQ है, विच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ एन एनॉमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फेल्ड d ऑर्बिटल। तो देखिए इसमें कॉपर एंड सिल्वर, तो सिल्वर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो आपके पास नॉर्मल है। क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम, ये आपके पास इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आपके पास एबनॉर्मल है। क्रोमियम की तो आपने यहाँ पे देखे मार्क किया हुआ है। जो मोलिब्डेनम है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए जो ये तो आपको मैंने 3D सीरीज सिखा दी। जो 4D सीरीज है उसमें क्रोमियम के बिल्कुल आगे बिल्कुल नीचे मोलिब्डेनम है, तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आपके पास 4s1 3d5, तो मोलिब्डेनम की आपके पास होगी 5s1 और 4d5। मोलिब्डेनम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास होगी 5s1 एंड 4d5, क्योंकि ये बिल्कुल जिस तरह स्कैंडियम है, येट्रियम है, लेंथेनम है, इसी तरह जो आपके पास क्रोमियम है इसके नीचे है आपके पास मोलिब्डेनम, इसी तरह यहाँ पे जिरकोनियम है, फिर आपके पास जिरकोनियम के बाद आपके पास नोबिडियम है या इस तरह Nb है, फिर इसके बाद मोलिब्डेनम है, और यहाँ पे क्रोमियम, तो क्रोमियम बिल्कुल मोलिब्डेनम एक दूसरे के ऊपर नीचे है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रोमियम की होगी वही आपके पास मोलिब्डेनम की होगी। लेकिन क्रोमियम का जो है वो आपको मालूम है कि वो 3D सीरीज़ है, उसका वैलेंस 3D होगा, और मोलिब्डेनम का आपके पास जो वैलेंस है वो 4D होगा। अच्छा नेक्स्ट MCQ है MCQ नंबर 39, which element has no s electron in its outermost shell in the ground state। कौन सा जो है उसके पास ग्राउंड स्टेट में s इलेक्ट्रॉन नहीं है, कॉपर, सिल्वर, पैलेडियम या फिर गोल्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर C है, पैलेडियम, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास होती है 5s0 4d10। अब जो 4D सीरीज़ है उसको आप कैसे याद रखेंगे, 3D तो ऊपर हमने वो ट्रिक से सीख ली, 4D जो है अब देखिए 4D सीरीज़ को आप कैसे याद करेंगे, तो 4D सीरीज़ को आप एक और निमोनिक से याद कर सकते हैं, यारी ज़रा निभा मेरी मौत तक, यारी ज़रा निभा मेरी मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद। देखिए निमोनिक्स से जस्ट आपने याद करना होता है, अपने लिए कुछ निमोनिक्स बना लिए ताकि फिर वो आपको पेपर में आपके काम आ सके। पेपर में अब 4D का आप क्या कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, लेकिन निमोनिक आपके काम आ सकता है। देखिए निमोनिक को मैं रिवाइज करता हूँ, यारी ज़रा निभा मेरी मौत तक, यारी ज़रा निभा मेरी मौत तक, मेरी अगर आप बीच में नहीं कहते तो ना कहे, यारी ज़रा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद। अब जो येट्रियम होगा उसको ऊपर आपने स्कैंडियम की सीख ली ना, स्कैंडियम उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था वो इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो था एटॉमिक नंबर वो 21 था, और इसकी कन्फिग्रेशन थी आपके पास 4s2 3d1। तो इसी तरह जो येट्रियम है इसकी इलेक्ट्रॉनिक इसका जो एटॉमिक नंबर आपके पास 39 है। अब ये कैसे याद करेंगे, अब इस तरह देखें
स्कैंडियम का अगर आपके पास 21 है, ये आपको याद है। आपको मालूम है कि स्कैंडियम से आगे जो सीरीज है इसमें टोटल 10 एलिमेंट्स है और एक एक की जो और ग्रेजुअली 1 आपके पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है जिंक तक। जिंक की जो एटॉमिक नंबर है आपके पास वो 30 है, क्योंकि 21 इसका है, 9 इसमें और ऐड कर ले एलिमेंट्स तो 30 इसका हो जाएगा। अब जिंक से आगे आपके पास फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स है और पी ब्लॉक में आपके पास जो है वो 8 एलिमेंट्स है। अगर पी ब्लॉक में 8 एलिमेंट्स है तो 30 में अगर आप ऐड कर ले तो ये आपके पास हो जाएंगे 38। अब जो इसका है वो 39 है, सॉरी। अब देखिए जिंक का आपके पास 30 है, जिंक से आगे आपके पास जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें आपके पास 6 है, 6 मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिंक से आगे आपके पास 6 है। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देख ले जिंक से आगे आपने 6 मूव करना होगा तो आप जो है आप नोबल गैस पे पहुंचेंगे। कौन से नोबल गैस पे आप पहुंचेंगे जिनान के ऊपर, आप पहुंचेंगे हीलियम जिनान सॉरी क्रिप्टॉन के ऊपर आप पहुंचेंगे। जिंक जो है जिंक जब आप जिंक का 30 पूरा करेंगे उससे आप 6 एलिमेंट्स और मूव करेंगे आगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आगे 6 पी ब्लॉक एलिमेंट्स है आपके पास। आप पहुंचेंगे क्रिप्टॉन के ऊपर और क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो आपके पास 36 है। अब ये ट्रियम का 39 कैसे बन गया, तो अब देखिए अब दोबारा आप आएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर और आपको मालूम है कि डी ब्लॉक से पहले आपके पास 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो जो 37 होगा और 38 होगा वो यहाँ से हो जाएगा और ये ट्रिम आपके पास 39 हो जाएगा। देखिए कैसे, ये बात मैं आपके पास रिवाइज करता हूँ। देखिए स्कैंडियम का आपने याद किया था 21 था और आपको मालूम है कि जब आप स्कैंडियम से आगे 3D सीरीज में जाएंगे तो आप पहुंचेंगे जिंक तक और यहाँ पे टोटल आपके पास 10 एलिमेंट्स है। अगर इसका 21 है तो नेक्स्ट का 22 होगा, नेक्स्ट का 23 होगा। इस तरह जब आप जिंक तक पहुंचेंगे तो बीच में आपने 9 एलिमेंट्स और किए होंगे, तो इसका जो 8 एलिमेंट्स और किए होंगे, क्योंकि टोटल जो है आपके पास 10 एलिमेंट्स है। अगर इसका 21 है तो जो नेक्स्ट 10 नंबर पे एलिमेंट है जिंक उसका 30 होगा। अब जिंक से आगे जो है आपने 6 और मूव करना होगा, क्योंकि 6 पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। जब आप 6 और मूव करेंगे तो 36 हो गया। अब प्रीवियस अब आप आएंगे जिंक स्कैंडियम के नीचे ये ट्रियम है। अब आप जब इधर आएंगे तो यहाँ पे एस ब्लॉक के 2 ग्रुप्स है आपके पास, तो इसमें 37 38 यहाँ पे हो जाएगा, 39 जो है ये ट्रियम का हो जाएगा। इसका अगर 39 है तो इसका 40 है, इसका 41 है, इसका 42 है, इसका 43 है, इसका 44 है, इसका 45, इसका 46, इसका 47, इसका 48। तो इसी तरह इसका 48 हो जाएगा आपके पास। और अब इससे आगे जो है होंगे आपके पास 6 और आपने ऐड करने होंगे, क्योंकि 6 प्री ब्लॉक एलिमेंट्स है। अब जब आप 6 ऐड करेंगे जो लास्ट पे आप पहुंचेंगे जिनान के ऊपर। जिनान आपके पास 48 में अगर 6 ऐड कर ले तो 54 आपके पास, वहां से आ गए 55 और 56 जो है ये आपके पास एस ब्लॉक का आ जाएगा और 57 के ऊपर आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा 57, 68 नहीं 57 और ये आपके पास है लेंथेनम। तो देखिए अगर आप इस सीरीज 4D सीरीज को याद नहीं करते तो ना करें, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन 3D सीरीज को आपने उस ट्रिक से लाजमी याद करना है। अगर इसको याद करते हैं तो ये भी आसान है। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद। ये ट्रिम का आपने याद किया, 39 याद नहीं किया बल्कि आपने फाइंड कर दिया। वो कैसे? वो इस तरह कि स्कैंडियम का आपके पास था 21, स्कैंडियम के साथ आगे आपने 10 और ऐड कर लिए, क्योंकि 10 टी ब्लॉक एलिमेंट्स थे। अब जिंक तक पहुंच गए, जिंक आपके पास हो गया 30। जिंक से आपने आगे 6 मूव किया, क्योंकि 6 जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स थे आपके पास। अब दोबारा जो अब आप नेक्स्ट पे आएंगे, मतलब स्कैंडियम के नीचे ये ट्रिम पे आने वाले हैं, तो यहाँ पे 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी है। इनका अब जब 37 और 38 इनका हो गया, 39 आपका ये ट्रिम का हो गया। तो इस तरह आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद कर सकते हैं।